प्यारे बच्चों, नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रानी, एलवेशियम कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एलवेशियम कॉलेज। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में बताऊंगी। जैसा कि उद्यमिता या साहसी कार्य की परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि कार्यों को देखना, विनियोग करना, उत्पादन के अवसरों को देखना, उपक्रम को संगठित करना, नई विधि से उत्पादन करना, पूंजी प्राप्त करना, श्रम और सामग्री को एकत्रित करना और उच्च पद के अधिकारी प्रबंधकों का चयन जो संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करेंगे। साहसिक क्रिया विशेष रूप से एक व्यापार का एक नया विचार वाला कार्य है। इस क्रिया में प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार से होती हैं, जैसे किसी नए उत्पाद को शुरू करना, किसी उत्पादन की नई विधि का प्रयोग करना, किसी नए बाजार क्षेत्र में प्रविष्टि होना, सामग्री को किसी नए स्रोत से प्राप्त करना, एक नए ढंग का संगठन बनाना। व्यावसायिक की सहायक क्रिया एक सामाजिक निर्णय की क्रिया है जिसे आर्थिक खोजकर्ता द्वारा पूरी की जाती है। यह किसी व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें एक व्यक्ति किसी व्यवसाय को संगठित करके लाभ कमाता है, जिसके लिए नेतृत्व के सभी गुणों का उपयोग करता है। कई बार उद्यमी और उद्यमिता शब्द को लोग एक मान लेते हैं, पर वास्तव में यह विचारात्मक रूप से भिन्न है। आइए हम चर्चा करते हैं उद्यमी और उद्यमिता में अंतर। उद्यमी जो होता है एक व्यक्ति होता है और उद्यमिता एक कार्य योजना है। उद्यमी एक प्रशासक होता है, जबकि उद्यमिता एक प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। उद्यमी जोखिम वाहक होता है जो जोखिम खतरों को लेता है, लेकिन उद्यमिता जोखिम वहन क्रिया है। उद्यमी सृजनकारी होता है, क्रिएटिव होता है, जबकि उद्यमिता यह सृजन की प्रक्रिया है। उद्यमी उत्पादन के घटकों का योग है, जबकि उद्यमिता उत्पादन के घटकों के प्रयोग करने की प्रक्रिया होती है। उद्यमी समारंभ है, लेकिन उद्यमिता समारंभ को स्वीकारता है। उद्यमी एक मार्गदर्शक है, जबकि उद्यमिता मार्गदर्शक के सिवा और कुछ भी नहीं है। जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है वह उद्यमी कहलाता है। यह एक व्यक्ति के रूप में होता है, यह एक प्रशासक होता है, ये सृजनकारी होता है, घटकों का सम्मिश्रण होता है, एक मार्गदर्शक होता है और जोखिम से भरा होता है, जोखिम वाहक होता है। जबकि उद्यमिता एक प्लानिंग है, वर्क प्लानिंग है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक प्रोसेस है और यह एक गाइडलाइन के सिवा और कुछ भी नहीं। इस प्रकार से उद्यमी एक व्यक्ति है, जबकि उद्यमिता एक प्रक्रिया का द्योतक है, जिसके द्वारा नव सृजन को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। उद्यमिता कार्यों को सामूहिक रूप से उद्यमितीय कार्यों को सामूहिक रूप से उद्यमिता कहते हैं। अतः उद्यमिता उद्यमी की कार्यस्थली है। अब आइए बात करते हैं कि उद्यमिता एक प्रक्रिया अगर है तो कैसे। अभी हमने आपको बताया कि यह एक प्रक्रिया, एक प्लानिंग है, योजना है, जबकि उद्यमी एक व्यक्ति है। तो आखिर उद्यमिता एक प्रक्रिया कैसे हो सकता है? सबसे पहले वास्तविक जगत के परिवर्तन। उद्यमिता के द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाएं संपन्न की जाती हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक वातावरण का कोई भी परिवर्तन जीवन शैली को प्रभावित करता है। हमारे सामाजिक वातावरण में या आर्थिक वातावरण में अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो वो हमारे लाइफ स्टाइल को भी इफेक्टिव करते हैं।
जीवन शैली के परिवर्तन नए उत्पादों की मांग करते हैं तथा नए उत्पाद नए विचारों द्वारा विकसित किए जाते हैं। नया वातावरण एवं नई जीवन शैली नए विचारों की मांग करते हैं। नए उत्पाद सोच, ग्राहकों एवं स्पर्धियों आदि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। अच्छे विचार प्रेरणाओं, मेहनत एवं तकनीकी से सृजित होते हैं। इन विचारों का परीक्षण कर तुच्छ अव्यावहारिक विचार त्यागे जाते हैं। आइए तीसरे लेवल बात करते हैं। विचारों के परीक्षण से उत्पन्न लघु सारणित विचारों को नए उत्पादों में विकसित किया जाता है। विचारों को उत्पाद में विकसित करने हेतु उद्यम किया जाता है। एक नया उद्यम आरंभ करना तीसरा स्तर होता है। उद्यमिता एक प्रक्रिया में आरंभिक साधनों को एकत्रित करते हैं और यह चौथी कड़ी होती है। आंतरिक साधनों के उपयोग को उद्यमिता कह सकते हैं। एक उद्यमी को अपने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं को संगठित एवं समन्वित करना होता है। विभिन्न क्रियाओं का सहचालन ही अंतिम स्तर है। एक उद्यमी बनने के लिए कई उपाय हैं, जैसे एक चालू उद्यम का ले लेना, एक नए व्यवसाय का समारोह करना, एक फ्रेंचाइजी लेना, अर्थात किसी अन्य निर्माता एवं उद्यमी द्वारा विकसित उत्पाद पर आधारित उस उत्पाद का निर्माण करने का व्यवसाय। ये उद्यमी और उद्यमिता के बीच के अंतर हैं। साथ ही साथ उद्यमिता एक प्रक्रिया के रूप में कैसे है, इस बात पे विचार किया गया है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इसको भली बात ही लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप उद्यमिता से क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, इसके महत्व को बताइए, इसकी विशेषताओं को बताइए, इसके प्रक्रियाओं को बताइए, या उद्यमिता एक क्रिया है तो कैसे, आदि आदि बातों को आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप भली बात ही अपने नोटबुक पे लिखिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप उनसे इस विषय में संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।